यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना आत्मा 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 आराधना 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 हालेलुया 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 महान जीवित प्रभु ईश्वर, तू जो इस पवित्र संस्कार में उपस्थित है, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी स्तुति करते, हम तेरी जय जयकार करते, हम तेरी गुणगान करते। तू महान जीवित ईश्वर जो था, है और रहेगा, आदि और अंत। तू ही हमारा अल्फा ओमेगा, तू ही हमें रचना करने वाला ईश्वर। तुझी से प्रभु, तुझी से प्रभु, तुझी से हमारा जीवन सार्थक है, तुझी से हमारे जीवन में कोई एक मोल है, तुझी से हमारे जीवन में हर प्रकार के आशीषें हैं, कृपाएं हैं। प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तुझे धन्यवाद देते, पूरे दिल से पूरी शक्ति से हम तेरी आराधना करते। तंद्री देवा स्तुति स्तोत्रमो, तंद्री देवा स्तुति स्तोत्रमो, तंद्री देवा स्तुति स्तोत्रमो, तंद्री देवा स्तुति स्तोत्रमो, येसुनाद स्तुति स्तोत्रमो, येसुनाद स्तुति स्तोत्रमो, पावनात्मा स्तुति स्तोत्रमो, पावनात्मा स्तुति स्तोत्रमो। हालेलुया 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 हे महान जीवित दयालु ईश्वर, हम तेरी आराधना करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, धन्यवाद देते, और हम फिर से एक बार हमारे सभी पापों के लिए हम पश्चाताप मांगते करते हैं। हमारे सभी पापों के लिए पश्चाताप करते हुए दिल से हम क्षमा मांगते हैं प्रभु कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। दिल से हम क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हमने तेरे विरुद्ध वही काम किया जिससे तुझे दुख पहुंचती हो। प्रभु यीशु, तू जो इस जीवित यूकरिस्ट में उपस्थित है, हम तेरी आराधना करते हैं। इस जीवित यूकरिस्ट में प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, हमें शिफा प्रदान कर। दया करो भगवन
हमारे पाप करम, दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन, कृपा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु, दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन, कृपा करो भगवन, हमारे पाप करम। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु मुझे और आपको वही निमंत्रण फिर से देते हैं जो वो बार बार देते रहते हैं। वो निमंत्रण है मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 16 पद संख्या 15। प्रभु बार बार पुकार पुकार कर मुझे और आपको यही बोलते हैं, जाओ सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। Go and proclaim the good news to all the people. Those who believe and are baptized shall be saved. Those who do not believe shall be condemned. Those who believe and are baptized shall be saved. प्रभु मुझे और आपको ये मिशन दे रहे हैं, जाओ और सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। Go and proclaim। ये सुसमाचार प्रचार के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? ये सुसमाचार प्रचार के लिए क्या मैं और आप अग्रसर हैं? क्या मैं और आप तत्पर हैं? क्या मैं और आप जीते जागते आगे बढ़ रहे हैं? एक जीवित ख्रिस्त जो होता है, जो जीवित यीशु के शरीर का अंग जो होता है, वो जीवित एक्टिव रूप से काम करता है। अगर आप आंख घुमाकर इधर से उधर देखोगे तो आपको बहुत सारे मुर्दे ख्रिस्त भी दिखेंगे। मुर्दे ख्रिस्त, जो ख्रिस्त तो हैं लेकिन क्या है? मुर्दे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जान नहीं। उनमें जान नहीं। कैसे पता चलता है? क्योंकि उनमें कोई मूवमेंट ही नहीं। किस प्रकार का मूवमेंट? सुसमाचार प्रचार करने का मूवमेंट। प्रभु ने मुझे और आपको अपने शरीर का अंग बनाया है। बपतिस्मा के द्वारा अपने शरीर का एक अंग बनाया और अपना मिशन मुझे और आपको दिया। इसलिए नहीं कि अब तुम बपतिस्मा मिल गया है, इसलिए नहीं कि अब तुम ठीक है मेरे शरीर का अंग हो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि प्रभु मुझे और आपको अपने मिशन में मुझे और आपको सहभागी बनाते हैं। वो बोलते हैं जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, जाओ और अपने विश्वास का साक्षी दो। गो एंड टेस्टिफाई योर फेथ। जाओ। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, क्या मैं और आप अपने विश्वास का साक्षी दे रहे हैं? प्रभु का वचन एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स
प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम साक्षी बन जाओगे। When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power and you shall be my witnesses. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम शक्ति प्राप्त करोगे और तुम मेरे साक्षी होगे। कितने ही बार करिश्माई रिट्रीटों में, चाहे हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में हो, पर्सनल प्रेयर में हो, कितने ही बार हो सकता है पुरोहितों ने हमारे ऊपर प्रार्थना किया हो, कितने ही बार हम लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, आजा पवित्र आत्मा आजा आजा। हमेशा हम बोलते वही, आजा पवित्र आत्मा आजा, आजा पवित्र आत्मा आजा। लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद जो परमेश्वर ने वचन में बोला है उसको हम पूरा नहीं करते। हमें बस यही करना है क्या? हमें बस विजन्स देखना है, अलौकिक दर्शन देखना है। हमें बस लोगों के लिए प्रार्थना करके हाथ रखना है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाथ रखना है, प्रार्थना करना है, उन्हें चंगा करना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है। हाँ, क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अपना नाम बढ़ता है ना। हम लोगों का केवल इतना ही है। लेकिन हम लोग आज, प्रभु कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम एक साक्षी बनोगे। क्या हम अपना विश्वास का साक्षी लोगों के सामने दे रहे हैं? क्या अपने विश्वास का साक्षी, हम परमेश्वर का साक्षी हम लोगों के सामने दे रहे हैं? और साक्षी देना केवल बोल करके नहीं होता, अपने जीवन के व्यवहारों के द्वारा किस प्रकार से सुसमाचार को जीते हो, उसके द्वारा हम क्या साक्षी दे पा रहे हैं? हम केवल सेकेंडरी गिफ्ट चाहते हैं, सेकेंडरी जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या चाहते हैं? विजन्स देखना, चंगा करना, अन्य भाषा में बोलना, अन्य भाषा को समझना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। ये नंबर 1 रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार मैं और आप अपना विश्वास का साक्षी देना शुरू करेंगे, एक बार हम लोग परमेश्वर के दाखबारी में निकल जाएंगे, उनके लिए, आत्मा बचाने के लिए अपने जीवन का साक्षी देकर, तो आपको विजन्स भी दिए जाएंगे, चंगाई का दान भी दिया जाएगा, छुटकारा करने का दान भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा का गिफ्ट्स है, ये इसीलिए मनुष्य को दिया जाता है ताकि वो दूसरे लोगों को और विश्वास में दृढ़ बना सकें। कुरिन्थियों के नाम पत्र, पहला पत्र 12 अगर पढ़ोगे, वहां पर कहा जाता है कि जब सभी करिश्माई दान इसलिए दिया गया है, फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ द चर्च, कलीसिया को स्ट्रांग बनाने के लिए, कलीसिया को मजबूत करने के लिए, अपने लिए नहीं। हमें इसीलिए गिफ्ट चाहिए क्योंकि हम एंजॉय कर सके। ये सेकेंडरी है। एक बार प्रभु के दाखबारे में निकल के देखो, ये सभी गिफ्ट्स तो आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। ये मैं आपके सामने टेस्टिमनी देता हूं। मैं जब सबसे पहले वचन प्रचार करने लगा था, तब मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ गिफ्ट्स, कृपाएं आ गई थी। जब मैं वचन प्रचार में निकला, जब मुझे भेजा गया, जब मैं और लोगों के बीच में काम करने लगा, परमेश्वर को पता है इन लोगों को क्या चाहिए। अगर यहाँ पर बहुत सारे बीमारी लोग हैं, तो प्रभु अगर मैं उनके बीच में जा रहा हूँ तो मुझे वो चंगाई का दान देगा ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं और उन्हें चंगा मिले। मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए।
अगर मैं उस फील्ड में निकलता हूं, दाखबारी में निकलता हूं, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए, अगर मैं वहां जाता हूं, अगर वहां जरूरत है तो प्रभु वो कृपा देगा। मेरे लिए नहीं, उनके लिए। मेरे लिए नहीं, उनके लिए। लेकिन बात एक है, उठकर निकलना है, साक्षी बनने के लिए खड़ा होना है। लोग प्रतीक्षा करते हैं, अगर मुझे यह गिफ्ट मिल गया तो मैं निकलूंगा। नहीं जी, केवल एक चीज चाहिए, पवित्र आत्मा। जो बपतिस्मा का दिन मिल गया है और पवित्र आत्मा मिल गया है, परमेश्वर का एक्सपीरियंस हो गया है, निकलो, साक्षी दो। वही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब हमारे जीवन में आ जाएंगे, हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के काम के लिए। लोगों को क्या जरूरत है, उसके लिए। क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार शक्ति है। वो देखो, रोमियो के नाम के पत्र में देखो, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 1, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16, शायद रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 वचन में प्रभु का वचन कहता है, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। मुझे सुसमाचार से, पौलुस बोल रहा है। कौन? पौलुस। कौन सा पौलुस? वही पौलुस जो सुसमाचार प्रचारकों का हत्या करता था। वही पौलुस जो निकला था सभी सुसमाचार प्रचारकों को नष्ट करने के लिए, उनका खेल खत्म, पैसा हजम करने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही पौलुस क्या बोलता है? वो बोलता है, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। और आगे देखो, यह ईश्वर का सामर्थ्य है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार क्या है? वचन में पौलुस बोलते हैं, सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य। इट इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर का सामर्थ्य है। इफ यू वांट टू मूव इन पावर ऑफ गॉड, you need to move in the word of God. मैं और आप चाहते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में आए और मैं महान काम करूं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का सामर्थ्य है। अगर वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, सामर्थ्य में हम लोग जीवन जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, जय जयकार हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसी वक्त इस जीवित यीशु के सामने मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। ये जो आपके सामने स्क्रीन में आप पवित्र संस्कार देखते हैं, ये कोई वीडियो या पिक्चर नहीं, ये लाइव पवित्र संस्कार आपके सामने है। स्क्रीन के द्वारा आपके घरों में पवित्र संस्कार में जीवंत यीशु ने प्रवेश किया है। और इसी यीशु के सामने मैं आप लोगों को बोलता हूं, जो पौलुस बोलता है, मुझे सुसमाचार की लज्जा नहीं। यह ईश्वर का सामर्थ्य है, जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। क्या का स्रोत है? मुक्ति का स्रोत है। मैं और आप क्या के लिए यीशु के पीछे पड़े हुए हैं? मुक्ति के लिए, अनंत जीवन के लिए। क्योंकि वही मुक्तिदाता है, वही मुझे और आपको बनाने वाला सच्चा ईश्वर और केवल एक ईश्वर है। और यही ईश्वर का वचन मुक्ति का स्रोत है, और यही परमेश्वर का सामर्थ्य है। बिकॉज द वर्ड बिकेम फ्लेश। वचन ने देह धारण किया। जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने संसार को बनाया, वही वचन ने देह धारण किया। वही रचना करने वाला वचन ने देह धारण किया, शरीर धारण किया। यीशु, वही यीशु सुसमाचार है। ही इज द गुड न्यूज, ही इज द गॉस्पेल। और यही सुसमाचार, यही यीशु अगर हम प्रचार करते हैं, अगर वचन में जीते हैं,
तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य में जीते। वी आर लिविंग इन पावर। मुझे और आपको शक्ति में जीना है। अरे आजकल हम लोग ख्रिस्तियों को देखते हैं ना, अधमरे से होते हैं, हाफ डेड, अधमरे से। चेहरा देख के ही पता चलता है कि आधे तो मर चुके हैं। इसी को मैं बोलता हूं, क्या मुर्दे क्रिस्त, जीवित क्रिस्त नहीं, मुर्दे क्रिस्त। क्यों? क्रिस्त है लेकिन जीवन नहीं। जीवन क्यों नहीं? क्योंकि शक्ति नहीं। शक्ति क्यों नहीं? क्योंकि वचन नहीं। शक्ति क्यों नहीं? क्योंकि वचन नहीं। हम लोग इसको सबसे लास्ट स्थान देते हैं, जबकि इसको हमारा सबसे पहला स्थान होना है। दिस हैज टू बी आवर फर्स्ट, नॉट द लास्ट। ये हमारा लास्ट हो जाता है। कितने लोग रोज कम से कम 5 मिनट वचन पढ़ने में बिताते हैं? 5 मिनट। कितने लोग? हाथ उठाइए। कितने लोग? कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट। हालेलुया। बहुत कम। अगर हमारे इतने सेशन में इतने लोग भी नहीं है, इतने कम है, इतने कम में से भी कम अगर वचन पढ़ते होंगे, सोचिए संसार में कितने ख्रिस्ती वचन पढ़ते हैं। कितने ख्रिस्ती वचन पढ़ते हैं। यही हमारा परेशानी है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, दिस इज पावर। ये शक्ति है, वचन ही शक्ति है। मैंने कितने उदाहरण आप लोगों के सामने रखा है, कैसे कैसे केसेस में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, मैंने इन खुद आंखों से देखा है, काम किया है। द वर्ड हैज पावर। द वर्ड इज जीसस। मुझे और आपको बाहर जाकर के लोगों को समझाना है, वचन यीशु है, और वही यीशु परम पवित्र संस्कार में हमारे लिए जीवित है। ही इज अलाइव, ही इज नॉट डेड, ही इज अलाइव। जीवंत ईश्वर है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो कृष्ण प्यारे भाई बहनों, वचन सुनकर ही आपके शरीर में आपको झंझनाहट महसूस होती है। इस समय बहुत सारे लोगों को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, कितने लोग वचन को, जो मैं बोल रहा हूं, शब्दों को सुनकर उनके शरीर में झंझनाहट महसूस हो रही है, वो पावर महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई कहानी नहीं बताई जा रही, सुसमाचार बताया जा रहा है, परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है। The power of God is being revealed to you. परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य आपको बताया जा रहा है। This is the power of God. अगर आप लोगों को शक्ति में जीवन जीना है, वचन में जीना होगा। अरे ये वचन पढ़ने में क्या बोलते हैं, बोरिंग लगता है। ये वचन पढ़ने में आलस लगती है। क्यों? अरे एक फोटो भी नहीं, इतना मोटा है, कौन पढ़ेगा? एक फोटो भी नहीं, पढ़ते पढ़ते झूला झूलने लगते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन नींद आएगी, 2 दिन नींद आएगी, 1 हफ्ता नींद आएगा, उसके बाद जब पढ़ने का आदत पड़ जाएगा, तब आंख अपने आप खुलने लगेगी। ये बाहर का आंख, उसके साथ साथ आत्मा का आंख, दोनों आंख खुलने लगेगी। तो आइए इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की निरंतर स्तुति प्रशंसा करते रहेंगे, क्योंकि वो महान है और वही परमेश्वर का, ईश्वर का मेमना जो हमारे साथ इस परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। जिस परमेश्वर ने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया, वही परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है।
बचाया है पाप के श्राप से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। कितने लोग डरेंगे, कितने लोग डरते हैं, कितने लोग डरते हैं, डरते रहते हैं, कितने लोग डरते रहते हैं। हाँ, आज प्रभु को बोले ना, प्रभु मुझे डर के हर कारणों से मुक्त कर दे। प्रभु से ये प्रार्थना करना, प्रभु जो भी डर मेरे अंदर है उससे मुझे छुटकारा दे। क्यों? क्योंकि अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। जब पवित्र वचन का प्रोक्लेमेशन किया जा रहा था, हमारे रोगों से हम चंगाई पा रहे थे। बहुत सारे लोगों के शरीर में एक प्रकार का झंझनाहट महसूस हो रहा था। प्रभु आपको रोगों से चंगाई दे रहे थे। बहुत सारे लोगों को शरीर में कंपन सा महसूस हुआ, प्रभु आपको छुटकारा दे रहे थे। और पवित्र आत्मा का महान अभिषेक हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर इस समय आ रही है। यीशु के नाम से प्रभु प्रत्येक को चंगाई प्रदान कर। यीशु के वचन की शक्ति के द्वारा, by the power of the living God, let there be healing in the name of Jesus. Thank you Lord, praise you Lord, glorify you Lord. Yeshua, thank you Lord. By the power of Jesus in the blessed sacrament, let there be mighty healing upon each of our family members from all the sicknesses, like cancer, like all kidney failures, liver problems, all hypertensions, all problems related to the head, migraine, headaches, or whatever mental issues. Let there be healing, and let all our blood pressure levels, sugar levels, oxygen levels in the name of Jesus come in control by the power of the blood of Jesus. We pray in the name of Jesus. By the power of the living God, from each and every member of our family. From each and every member of our family, every negative spirit we bind, cast to Jesus Christ, feet we send. Bind them with the blood of Jesus, never to relent. Remain in the second, let the Lord do justice to you. पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रत्येक को स्पर्श हुए। Hallelujah, 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 hallelujah. Anoint them, Lord, to be your witnesses now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. प्रभु तेरे साक्षी बनने के लिए प्रत्येक को अभिषेक प्रदान कर।
धन्यवाद प्रभु, आपके कृपाओं के लिए, आशीषों के लिए, अभिषेक के लिए, तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आज में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दूसरे में तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पाप के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा ही प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बचा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, आवे मारिया, आवे मारिया, आवे मारिया। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, हम लोग निरंतर इसी प्रकार से प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं और आप प्रत्येक जन बुलाए गए हैं वचन को प्रचार करने के लिए, वचन को जीने के लिए और उसे प्रचार करने के लिए, इसलिए उसको हमें जरूर करना है। रोज बाइबल वचनों को बांटो। कितने सारे गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज हम बांटते हैं, उसके जगह में एक बाइबल वचन भेज देना, एक बाइबल वचन गुड मॉर्निंग, एक बाइबल वचन गुड नाइट। कितने लोगों के आत्माओं को हम बचाएंगे। हम लोग बोलते हैं अरे भेजने से भी पड़ेगा नहीं, एक दिन नहीं पड़ेगा, 2 दिन नहीं पड़ेगा, कभी ना कभी तो एक ना एक वचन तो पढ़ेंगे ना, कभी ना एक दिन वचन तो पढ़ेंगे। रोज वचन को फैलाने की कोशिश करो। ईच वन, रीच वन, टीच वन, सेव वन, रोज। और इस लिंक को आप जितना हो सके बढ़ाइए, इसके द्वारा हम लोग वचन का प्रचार कर सकेंगे और प्रभु के वचन जो रिकॉर्डिंग है उसको भी आप फैला सकेंगे। आज का वचन रिकॉर्डिंग के द्वारा, आज के वचन प्रचार के द्वारा बहुत महान अभिषेक हमारे बीच में आया था। जब वचन प्रचार हो रहा था उसको आप शेयर करिए। जब शेयरिंग किया जाता है, चाहे वो लाइव हो या ना हो, वो प्रभु की कृपा उस समय आती है, क्योंकि हम लोग समय के साथ बंधे हैं, परमेश्वर नहीं। जब लोग अपने समय में वचन को ग्रहण करेंगे, वीडियो को देखेंगे, उसी समय उनको कृपा आएगी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या लाइव हो। तो हम लोग और लोगों को इस सेशन में कल कम से कम एक व्यक्ति को लाने की कोशिश करना। 8:15 में आराधना करेंगे। सभी महिमा आदर समझ स्तुति प्रशंसा परमेश्वर की हो, आज और अनंत काल तक। आमीन। लूकास का सुसमाचार अध्याय 16, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16, मार्क चैप्टर 6